तो फाइनली दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ये सादा सर्किट। और इस सर्किट के हम आपको कनेक्शन बताएंगे जो कि मैंने शायद आज तक किसी भी वीडियो में इसका कनेक्शन ना ही तो करके दिखाया है और ना ही तो इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानेंगे कि इसके हम आखिर कनेक्शन किस तरह कैसे करके करते हैं, सभी कुछ अच्छे से जानेंगे। तो मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस सर्किट की पहले खासियत को पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और किस में यूज होता है। तो दोस्तों ये है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का सर्किट है और ये सादा सर्किट है। ठीक है, तो ये हमारा वर्क करता है 90 से 300 में, मतलब कि 90 वोल्ट से 300 तक ये काम करता है, मतलब कि 90 से 300 का ही ये सर्किट है। ठीक है, और इसको अगर हम 90 से 500 में चलाएं तो ये 90 से 500 में तो नहीं चलेगा, पर 200 से 500 का चल सकता है। ठीक है, तो इसी में आज हम अच्छी तरीके से जानेंगे कि इसके रिले कनेक्शन और सर्किट के कनेक्शन हम किस तरह कैसे करके करेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर अच्छे से समझिए कि ये है मेरे पास सर्किट। ठीक है, तो आपको इस तरह इस तरीके से रखना है सर्किट को, क्योंकि समझ लें कनेक्शन में किस तरह कैसे करके बताऊँगा। तो इस तरीके से आपको एक बार जो है पलट लेना है, मतलब कि बैक साइड इस तरीके से करना है जैसे कि मैंने किया है। और प्रीसेट आप देख सकते हैं कि मेरे जो है नीचे की साइड में प्रीसेट हैं सारे। ठीक है, जितने भी प्रीसेट है मेरा सारे नीचे की साइड में है और ऊपर की साइड में जो भी है डायोड वगैरह की मतलब कि सप्लाई वगैरह है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप अच्छे से जानेंगे कि हम कनेक्शन किस तरह कैसे करके करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने यहाँ पर सब में लिख भी रखा है और आप देख भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है पहला, मतलब कि ये हम यहाँ पर पहली रिले का एक वायर लगा देंगे, मतलब कि जो हम रिले के कनेक्शन जो करते हैं जो कॉइल पॉइंट के जो वायर होते हैं, तो पहला वाला वायर यहाँ लगा देंगे। दूसरी रिले का वायर एक यहाँ पर हम एक यहाँ लगा देंगे। दूसरी रिले का जो दूसरी रिले होती है उसका वायर एक यहाँ लगा देंगे। और जो तीसरी रिले का जो वायर है, मतलब जो तीसरी वाली रिले है, 3 ही रिले यूज होंगी। ठीक है, तो तीसरी वाली रिले का वायर एक यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, और बाकी के एक एक पॉइंट को छोड़ करके उसको हम कॉमन बना लेंगे। ठीक है, एक वायर को कॉमन बना लेंगे जैसे कि रिले कनेक्शन करते हैं उसी तरह से करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि टी मतलब कि ट्रांसफार्मर की जो हमारी मेन जो ट्रांसफार्मर जो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर बना हुआ रखा है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर समझ लें, जो भी हमने अपना मेन ट्रांसफार्मर जो बना रखा है उसमें डबल सप्लाई होना चाहिए। 24 वोल्ट की डबल सप्लाई, मतलब कि 24 वोल्ट की एक सप्लाई और फिर एक दूसरी सप्लाई 24 वोल्ट, मतलब कि डबल सप्लाई होना चाहिए मेन ट्रांसफार्मर में आपके। ठीक है, तो अब वो सप्लाई आपको कहाँ पर देनी है अब यहाँ पर अच्छे से समझिए। तो जैसे कि इस जो हमारी 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई है वो एक यहाँ पर हम लगा देंगे 24 वोल्ट की, और एक 24 वोल्ट की जो मेन ट्रांसफार्मर से वो एक सप्लाई यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, ये दोनों मेन ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई है वो यहाँ पर अटैच हो जाएंगी। और यहाँ पर जो है हमें एक 12-0-12 का ट्रांसफार्मर रखना होगा। ठीक है, एक 12-0-12 का एक यहाँ पर ट्रांसफार्मर रखना होगा अलग से हमें, मतलब कि 24 वोल्ट की एक सप्लाई यहाँ पर देनी है, वो हमें 12-0-12 का ट्रांसफार्मर अलग से लगाना होगा। ठीक है, 3 सप्लाई हो गई इसमें। अब यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर सी आपको नज़र आ रहा है, सी मतलब कि रिले कॉमन, जो हम आपको बता रहे थे एक एक हर रिले का एक एक पॉइंट को शॉर्ट करके उसको कॉमन बना लेना है। तो यहाँ पर वो कॉमन आपको लगा देना है सी वाले ऑप्शन पर। जैसे कि यहाँ पर आपको जो है सी वाला ऑप्शन जो है वो सी का मतलब कॉमन और टी का मतलब ट्रांसफार्मर। ठीक है, और पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से मैंने इसमें लिख भी रखा है और आपको मैंने अच्छे से समझाया भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इस तरह इसमें कैसे करके कनेक्शन करेंगे, मतलब कि जो रिले के कनेक्शन है वो हम किस तरह कैसे करके करेंगे। ठीक है, और उसकी ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेंज क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ तो पहले एक बार और भी अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, और नहीं तो आप अच्छे से अपने तरीके से जैसा चाहें तो वैसा आप फोटो भी इसका खींच सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें लिख भी रखा है। ठीक है, 1 2 3 करके और सी और टी। ठीक है, इस तरीके से लिख भी रखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ को और समझ लेते हैं कि इसके हम प्रीसेट को कैसे चलाएंगे, मतलब कि हम जो रिले का कटअप करेंगे इसमें 3 प्रीसेट है। अब कौन सा हमें पहली बार में चलाना है, कौन सा दूसरी बार चलाना है, कौन सा तीसरी बार चलाना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर पहला, ठीक है, पहला ये वाला, फिर दूसरा ये है। ठीक है, मतलब दूसरा कटअप इससे करेंगे हम और तीसरा कटअप हम इससे करेंगे। हालांकि मैंने इस सर्किट के ऊपर लिख भी रखा है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, मतलब बीच वाला 3 नंबर
और जो कि पहला नंबर वाला है वो राइट साइड वाला है और 2 नंबर वाला लेफ्ट साइड का है, और जो बीच में है वो हमारा 3 नंबर मतलब तीसरा गटअप उससे लगाएंगे। तो अब चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें हम रिले कनेक्शन किस तरह कैसे करके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ और इस डायग्राम में देख लीजिए कि इस तरह ऐसे करके आपको कनेक्शन करना है। पर इसमें 4 रिले हैं, तो 4 रिले मतलब कि एक जो है वो टाइमर या हाई कट के लिए आप लगा सकते हैं, तो इसको हम हटा सकते हैं। मतलब कि एक रिले को आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए। ठीक है, जो कॉमन जो है आपका, इसी कॉमन से आपको आउटपुट मिल जाएगा। मतलब ये जो कॉमन है तीसरी रिले का जो कॉमन है, यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा और इस रिले को आप बिल्कुल हटा देंगे। ठीक है, पर कनेक्शन आपको इस तरह ऐसे ही करना है। इसका अगर प्रैक्टिकल कनेक्शन देखना है तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। मैंने वीडियो काफ़ी डाल रखी है 90 से 300 का कनेक्शन करने पे, और यही कनेक्शन किया है। ठीक है, अगर फिर भी आपको अगर लगता है कि हम सादा सर्किट पर प्रैक्टिकल कनेक्शन करके दिखाएं, तो हम सादा सर्किट पर भी प्रैक्टिकल कनेक्शन आप करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, किस तरह कैसे करके कनेक्शन करेंगे और किस तरह कैसे करके उसको चलाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा और अच्छे से आपने सीखा भी होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों।